अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का छठा सबक शुमारियात का मुताला कर रहे हैं। आज हम मश्की सेट 6.1 की थेरी स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो और अगली दो वीडियो में इंशाल्लाह हम मश्की सेट 6.1 की थेरी को समझेंगे। मश्की सेट 6.1 के पूरे सवालात मियानिया के ऊपर डिपेंड है। पिछली वीडियो में हमने ये समझा था कि मरकजी रुझान की पैमाइश किसे कहते हैं। मरकजी रुझान की पैमाइश, मरकजी रुझान की पैमाइश को कैलकुलेट करने के, उसकी तहसीब करने के तीन पैरामीटर्स होते हैं, तीन पैमाने होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है मियानिया, नंबर 2 वाला होता है वस्तानिया और नंबर 3 वाला होता है कसीरिया। इंग्लिश में इन्हें हम मीन, मीडियन और मोड कहते हैं। तो सबसे पहला वाला जो पैमाना है मियानिया, इसी के ऊपर टोटल मश्की सेट 6.1 डिपेंड है। तो इस पैमाने को, इस पैरामीटर को कैलकुलेट करने के तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है रास तरीका, दूसरा तरीका है मफरूजा मियानिया का तरीका और तीसरा तरीका है गुरेज मरहले का तरीका। इन तीनों में जो सबसे पहला तरीका है रास तरीका यानी कि डायरेक्ट मेथड, इस मेथड को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। ये सबसे पहला तरीका है और सबसे इजी तरीका है मियानिया मालूम करने के लिए। इस वीडियो में हम रास तरीके यानी कि डायरेक्ट मेथड को डिटेल से समझ लेंगे। जिस तरह नाम है इसका रास यानी कि डायरेक्ट मेथड, इसी से हमें समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्टली सॉल्व करने वाला ही मेथड है। इसके अंदर एक जाब्ता होता है, जाब्ते के अंदर हमें कीमतें रखना होती है और फिर उन कीमतों को सॉल्व करके, कैलकुलेट करके दिए गए ताद्दुदी जदवल का मियानिया निकालना होता है। तो हम सबसे पहले जाब्ते को एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे और उसके अंदर जो जो टर्म्स हैं उसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे। मियानिया का जाब्ता x बार इज इक्वल्स टू समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। यह है जाब्ता मियानिया निकालने के लिए, जिसमें x बार होता है मियानिया जो हमें कैलकुलेट करना होता है। दो टर्म्स होते हैं इसमें, एक होता है fi और xi। तो इन दोनों टर्म्स को लेकर ही हमें कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं। इसके अंदर पहला टर्म fi जो कि ताद्दुद होता है और दूसरा टर्म xi ये होता है वस्त जमात। मियानिया सॉल्व करने के लिए, मियानिया निकालने के लिए जब भी हमें सवाल दिया जाएगा तो हमें दो इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक टेबल दिया जाता है, उसके अंदर जमात का एक कॉलम होता है और दूसरा एक कॉलम होता है तेदाद का। मान लीजिए मजदूरों की तादाद, तुलबा की तादाद, व्यापारियों की तादाद, इस तरह से एक दूसरा कॉलम होता है। तो जमात में हमें पता है 0 से 10, 10 से 20, इस तरह के क्लासेस, इस तरह के ग्रुप्स आते हैं और इन ग्रुप्स में फॉल करने वाले जितने भी तलबा होंगे या मजदूर होंगे उनकी तादाद दूसरे कॉलम में आती है। जैसे 3, 8, इस तरह से 0 से 10 के
जो शुमारे हैं वो 3 है, 10 से 20 के जो शुमारे हैं वो 8 है। इस तरह से उनकी तादाद दी जाती है। तो ये जो दो कॉलम होते हैं, इन दोनों कॉलम को ही यूज करके हमें समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई के कैलकुलेशंस करना होते हैं। यहां पर हमें दो चीजें दी जाती है। एक जो तादाद वाला कॉलम होता है वो कॉलम होता है एफ आई का, तादाद वाला कॉलम होता है एफ आई का, और एक्स आई हमें कैलकुलेट करके कॉलम बनाना पड़ता है जमातों की मदद से। अब इस कंसेप्ट को हम अच्छे तरीके से किताब में जो मिसाल दी गई है वो मिसाल के जरिए समझ लेंगे। किताब में रास्त तरीके के लिए एक मिसाल दी गई है। झैल में एक काम करने के लिए हर मजदूर को दरकार वक्त के ताद्दुद की तकसीमी जदवल दी हुई है। इसकी मदद से वो काम पूरा करने के लिए एक मजदूर को दरकार वक्त का मियानिया मालूम कीजिए। तो यहाँ पर जो हर एक काम को पूरा करने के लिए दरकार वक्त घंटों में ये जो दिया गया है ये जमात के फॉर्म में दिया गया है। 15 19 की एक जमात, 20 24 की एक जमात, 25 से 29 की एक जमात, 30 से 34 की एक जमात और 35 से 39 की एक जमात। तो ये जो होगा इसकी मदद से हम हमारा एक्सआई का कंपोनेंट बनाएंगे। और मजदूरों की तादाद, जहां पे भी तादाद वाला वर्ड मिल रहा है आपको वो हमेशा एफ आई की वैल्यू होगा। तो यहां पर दो कॉलम्स हमें दिए जाते हैं, इन दोनों कॉलम्स की मदद से हमें कैलकुलेट करना होता है और मियानिया निकालना होता है। याद रखिए कि जब भी सवाल दिया जाएगा तो हमें दो कॉलम की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए हमें 4 कॉलम वाली इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। इसलिए जब भी हम रास्त तरीके से मियानिया कैलकुलेट करेंगे तो हमें 4 कॉलम का एक टेबल बनाना पड़ेगा पहले, और उसी की मदद से हम मियानिया को कैलकुलेट करेंगे। तो टेबल में हम देख लेंगे, सबसे पहले जमात का टेबल बनाएंगे हम, सबसे पहले जमात का कॉलम बनाएंगे हम। दूसरा कॉलम जो होगा वो एफ आई का होगा। ये दोनों चीजें हमारे पास ऑलरेडी दी गई है। इसी मिसाल को ले लेते हैं हम। 0 से 10 की एक जमात, 10 से 20 की एक जमात और 20 से 30 की एक जमात। इसका एफ आई सपोज हमें दिया गया है 3, 8 और 17। 3, 8 और 17 इस कॉलम की मदद से, यानी कि जमात के कॉलम की मदद से हम एक्सआई का कॉलम बनाएंगे। एक्सआई होता है वस्त जमात, जो हमने पिछली वीडियो में निकालना सीखा है। जब भी हमें वस्त जमात निकालना है तो हम जमात की निचली हद और ऊपरी हद को जमा करके 2 से तकसीम करते हैं। तो इस जमात का वस्त जमात निकालने के लिए हमें सीफर जमा 10 बटे 2 करना होगा। सीफर जमा 10 होता है 10 बटे 2। 10 बटे 2 की कीमत होती है 5। इसके बाद 10 और 20 इन दोनों को जमा करेंगे हम। 10 जमा 20 और 2 से तकसीम कर देंगे तो दूसरी जमात का वस्त जमात निकल जाएगा। 10 जमा 20 होता है 30, 30 बटे 2 होता है 15। उसी तरह से तीसरी जमात का वस्त जमात निकालने के लिए 20 और 30 को जमा करेंगे, निचली हद और ऊपरी हद को जमा करके 2 से तकसीम कर देंगे। 20 जमा 30 बटा 2 ये हो जाएगा 50 बटा 2, जो कि होता है 25। ज्यादातर केसेस में हम एक्सआई का कॉलम ओरली ही निकाल सकते हैं। यहां पर हमने 0 + 10 किया, 10 होता है अपॉन 2 यानी कि डिवाइडेड बाय 2, वो हो जाएगा 5। 10 + 20 30 होता है, 30 अपॉन 2 वो होगा 50। 20 + 30 ये होता है 50, 50 अपॉन 2 ये हो जाएगा 25। तो इस तरह से तीसरा कॉलम ओरली हम निकाल सकते हैं। सिर्फ कहीं कहीं पर हमें जरूरत पड़ती है इस तरह से कैलकुलेशन करके निकालने की। अब जो चौथा कॉलम होगा वो होगा एफ आई और एक्स आई का। ये कॉलम क्यों होगा? क्योंकि हमें फार्मूले में एफ आई और एक्स आई का टर्म दिया गया है। अब ये एफ आई और एक्स आई का टर्म क्या है?
FI और XI यानी कि FI ज़रब XI। पहली क्लास के लिए FI है 3 और XI है 5, तो इन दोनों को ज़रब करके हमें FI XI मिलेगा पहली जमात का। 3 ज़रब 5 ये होगा 15। दूसरी क्लास के लिए FI XI यानी कि FI ज़रब XI ये हो जाएगा 8 ज़रब 15 जो कि होता है 120। इसी तरह तीसरी क्लास के लिए FI XI होगा 17 ज़रब 25। 17 को अगर हम 25 से ज़रब करते हैं तो वो होता है 425, तो ये हो जाएगा FI XI। अब हमें पूरी क्लासेस के लिए FI का कॉलम मिल गया, XI का कॉलम मिल गया, FI और XI का कॉलम भी मिल गया। कैलकुलेशन में हम इस कॉलम को यूज करेंगे और साथ ही समेशन FI की वैल्यू को यूज करेंगे। यहां पर एक नई चीज है हमारे पास, समेशन। ये जो साइन होती है इसे इंग्लिश में समेशन कहा जाता है। समेशन यानी कि मजमुआ। समेशन FI XI जब बोलेंगे हम तो FI XI की सारी वैल्यूज का मजमुआ, यानी कि इन सारी वैल्यूज को जमा करके हम समेशन FI XI यहां पर लिख देंगे। समेशन FI XI जब हम 15 प्लस 120 प्लस 425 करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो होगी 562। तो हमारा समेशन FI XI का वैल्यू आया 562। साथ ही समेशन FI की जो वैल्यू रहेगी वो भी हम जमा करके निकाल लेंगे। 3 जमा 17 होगा 20, 20 और 8 28, यानी कि समेशन FI की वैल्यू होगी 28। अब इस तरह से इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद हम इस जाब्ते में वैल्यूज रख देंगे और फिर मियानिया निकाल लेंगे। तो ये था बैकग्राउंड मियानिया के जाब्ते का। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम किताब में जो हलशुदा मिसाल दी गई है उसी को लेकर सॉल्व करेंगे। रास्त तरीके को समझने के लिए हम किताब के सफ़ा नंबर 131 पर जो मिसाल दी गई है उस मिसाल को लेंगे। ये मिसाल हलशुदा मिसाल है, इसे ही हम डीप में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि रास्त तरीके से मियानिया कैसे निकाला जाता है। सवाल दिया गया है, दर्ज झैल जदवल में 50 तलबा के इम्तिहान के मार्क्स का फीसद दिया हुआ है। इसकी मदद से मार्क्स के फीसद का मियानिया रास्त तरीके से मालूम कीजिए। तलबा के इम्तिहान में जो मार्क्स हासिल हुए हैं उनका फीसद दिया गया है और उस फीसद को जमातों में कन्वर्ट करके लिखा गया है। 0 से लेके 20%, 20 से लेके 40%, 40 से लेके 60%, 60 से लेके 80% और 80 से लेके 100%। इस तरह से 5 जमातें दी गई है और इन फीसद में जितने तलबा आ रहे हैं उनकी तादाद दी गई है। तो यहाँ पर हमें 2 इंफॉर्मेशन दी गई है। 2 इंफॉर्मेशन से हमें 4 कॉलम्स बनाना है और फिर जाब्ते में वैल्यूज रखकर मियानिया निकालना है। 2 इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन मार्क्स का फीसद, तो ये एक इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, ये जमातें दी गई है, इसके जरिए हम XI की वैल्यू निकालेंगे। और तलबा की तादाद, तलबा की तादाद यानी कि ये FI की वैल्यूज दी गई है हमें। जहां पे भी तादाद होगी याद रखिएगा कि वो FI यानी कि फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है। तो सबसे पहला कॉलम हम बना लेंगे जमात का। सबसे पहला वाला कॉलम आएगा जमात। अब जब हम पेपर में इस सवाल को हल करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में लिख लेंगे। ये जमातें हैं, इस कॉलम में जमातें आएंगी, लेकिन कौन सी चीज की जमातें आएंगी तो वो भी लिख देंगे हम। ये है मार्क्स का फीसद, तो इसलिए उसके नीचे मार्क्स का फीसद लिख देंगे हम। पांचों जो जमातें हैं उन्हें लिख लेंगे। 0 से 20 की एक जमात, 20 से 40 की एक जमात, 40 से 60 की एक जमात, 60 से 80 की एक जमात और 80 से 100 की आखिरी वाली जमात। नेक्स्ट कॉलम हम FI का बनाएंगे। FI क्या चीज है वो लिख लेंगे हम। तुलबा की तादाद, इसे हम उर्दू में पहले ताद्दुद लिखेंगे। FI यानी कि ताद्दुद होता है तो वो लिख लेंगे हम। अब ये क्या चीज है
तो उसे ब्रैकेट में लिख लेंगे तुलबा की तेदाद। ताद्दुद को FI से जाहिर किया जाता है, इसलिए सबसे लास्ट में लिख लेंगे FI। जो दी गई है FI की कीमतें वो लिख लेंगे 3, 7, 15, 20 और 5। यहां पर ध्यान में रखिएगा कि ये जो कॉलम होता है 3, 7, 15, 20, 5, ताद्दुद का जो कॉलम होता है वो समेशन FI होता है। तो इसे जमा करके हम पहले लिख लेंगे यहां पर समेशन FI। ये वैल्यू हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली भी दी जाती है। जैसे यहां पर सवाल में कहा गया है दर्जे झैल जदवल में 50 तलबा, 50 तलबा यानी कि कैपिटल N इज इक्वल्स टू 50 होता है और कैपिटल N की वैल्यू ही समेशन FI की वैल्यू के बराबर होती है। यही वैल्यू समेशन FI की वैल्यू होती है। तो यहां पर हम लास्ट में लिख देंगे N इज इक्वल्स टू 50 या फिर समेशन FI इज इक्वल्स टू 50। समेशन FI की वैल्यू हमें फार्मूले में यूज करना है। बहुत सारे सवालात में ये डायरेक्ट दी जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद में हम XI का कॉलम बनाएंगे जो कि होता है वस्त जमात। XI का कॉलम हम ओरली भी बना सकते हैं और अगर ओरली नहीं आ रहा है तो कैलकुलेट करके भी बना सकते हैं। वस्त जमात निकालने के लिए जमात की निचली हद और जमात की ऊपरी हद को जमा करना पड़ता है और जो जमा होता है हासिल जमा उसे 2 से तकसीम करना होता है। तो 0 + 20 डिवाइडेड बाय 2 होगा, 20 + 40 डिवाइडेड बाय 2 होगा, 40 + 60 डिवाइडेड बाय 2 होगा, 60 + 80 डिवाइडेड बाय 2 होगा, 80 + 100 डिवाइडेड बाय 2 होगा और वस्त जमात आएंगे। तो यहां पर हम साइड में निकाल लेंगे 0 + 20 अपॉन 2 is equals to 20 upon 2 is equals to 10. 20 plus 40 upon 2 is equals to 60 upon 2 is equals to 30. 40 plus 60 upon 2 is equals to 100 upon 2, ये हो जाएगा 50. 60 plus 80 upon 2 ये हो जाएगा 140 अपॉन 2 जो कि होता है 70। 80 प्लस 100 अपॉन 2 ये हो जाएगा 180 अपॉन 2 जो कि होता है 90। ध्यान रखिएगा शुरू की 2 वैल्यू ही निकाल लेते हैं अगर हम कभी, तो उसके बाद की वैल्यूज डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। 10 के बाद 30 आ रहा है तो 30 के बाद ऑब्वियसली 50 आएगा, 50 के बाद 70 आएगा और 70 के बाद 90 आएगा। यहां पर हम इसे ओरली भी कर सकते हैं। 0 और 20 होता है 20, उसका आधा 10, 20 और 40 होता है 60, उसका आधा 30, 40 और 60 का जमा होता है 100, उसका आधा 50, 60 और 80 का जमा होता है 140, उसका आधा होता है 70 और 80 और 100 का की हासिलें जमा होती है 180 जिसका आधा होता है 90। तो ये हमारा XI का कॉलम बन जाएगा। अब हम लास्ट वाले यानी कि आखिरी कॉलम में FI XI की वैल्यू निकाल लेंगे। FI XI मतलब FI की वैल्यू को XI की वैल्यू से ज़रब करना। तो FI की हर क्लास को लेंगे, उसके FI और उसके XI को ज़रब करेंगे। 3 × 10 ये हो जाएगा 30, 7 × 30 ये हो जाएगा 210, 15 × 50, 15 × 5 75 होता है, 15 × 5 ये 75 होता है, 15 को हमें 50 से ज़रब करना है तो ये हो जाएगा 750, 20 × 70, 7 दूनी 14, इसका 1 0, इसका 1 0, ये हो जाएगा 1400 और फिर 90 × 5, 9 × 5 45 होता है, इसका 1 0, 450। तो ये हमारा लास्ट वाला कॉलम FI XI का कॉलम बन जाएगा। अब हम इस कॉलम में जितनी भी रीडिंग्स आ रही है, जितने भी ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं, इनको जमा कर लेंगे। 30 + 210 = 750 = 1400 = 450। इन सबको जमा करने पर हमें FI XI का मजमुआ यानी कि समेशन FI XI की वैल्यू मिलेगी। समेशन FI XI की वैल्यू मिलेगी।
इनकी जमा करने पर हासिल होता है 2840, 2840। तो ये हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल्स टू 2840। तो अब ये हमारा टेबल का काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जाब्ते की मदद से मियानिया निकाल लेंगे। मियानिया का जाब्ता है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। समेशन एफ आई की जगह पर हम कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। एक्स बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई हमारी 2840 बटे समेशन एफ आई या कैपिटल एन की वैल्यू है 50। तो ये 50 लिख देंगे हम, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 284 को 5 से तकसीम कर देंगे तो जो जवाब हासिल होगा वो हमारा मियानिया होगा। इसे 5 से तकसीम कर देंगे, 5 एकन 5, 5 पंजे 25, 28 में से 25 गया, बचा 3, वो बाजू वाले के साथ मिलकर 34 बन जाएगा। तो फिर हम 34 लेंगे, 5 छंग 30, अशारिया लगा देंगे और जो बाकी का 4 बच रहा है उसके आगे एक सिफर लगा देंगे तो हो जाएगा 40। तो 5 अट्ठे 40। इस तरह मियानिया की कीमत जो आएगी वो आएगी 56.8। अब यहां पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, मियानिया की जो कीमत लिखेंगे हम फाइनल में, उसे जो ताद्दुद जमात जो दी गई है उसकी जो यूनिट है, उसकी जो इकाई है उसके फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर जो जमातें दी गई है वो फीसद है, इसलिए एक्स बार इज इक्वल्स टू हो जाएगा 56.8%। इस तरह से हम मियानिया निकालते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेंगे हम। ये एग्जाम्पल भी किताब में हलशुदा मिसाल में दी गई है। सफा नंबर 132 पर जो मिसाल नंबर 2 है वो मिसाल को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सवाल दिया गया है इस मिसाल का, गुज़िश्ता मौसम गर्मा में महाराष्ट्र में 30 शहरों के एक दिन का आला दर्जे हरारत, मैक्सिमम टेम्परेचर, एक दिन का आला दर्जे हरारत डिग्री सेल्सियस में दर्जे झैल जदवल में दिया हुआ है। इसकी मदद से दर्जे हरारत का मियानिया रास्त तरीके से मालूम कीजिए। दर्जे हरारत जो है वो दिया गया है हमें डिग्री सेल्सियस में, वो जमातें बनाकर दिया गया है। 24 से 28 की एक जमात, 28 से 32 की एक जमात, 32 से 36 की एक जमात, 36 से 40 की एक जमात और 40 से 44 की एक जमात। जिन शहरों का मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि आला दर्जा हरारत 24 से 28 के बीच में था, उनकी क्वांटिटी है, उनकी तादाद है 4। 28 से 32 आला दर्जा हरारत वाले शहर 5 है, 32 से 36 आला दर्जा हरारत वाले शहर 7 है, 36 से 40 आला दर्जा हरारत वाले शहर 8 है और 40 से 44 आला दर्जा हरारत वाले शहर 6 है। यानी कि दूसरे कॉलम में हमें शहरों की तादाद दी गई है, तो जहां पे भी तादाद दिया जाएगा वो कॉलम होगा हमारा एफ आई का कॉलम, और जो जमातें दी गई है उस कॉलम की मदद से हम बनाएंगे एक्स आई यानी के वस्त जमात। तो सबसे पहले हम जमातें लिख लेंगे। जमात किस चीज की जमात है वो लिख लेंगे हम, आला दर्जे हरारत डिग्री सेल्सियस में। इस तरह से पूरा लिख लेंगे, आला दर्जे हरारत डिग्री सेल्सियस में। जमातें लिख लेंगे फिर 24 से 28 की एक जमात, 28 से 32 की एक जमात, 32 से 36 की एक जमात, 36 से 40 की एक जमात और 40 से 44 की आखिरी जमात। तो इस तरह से 5 जमातें दी गई है। दूसरा जो कॉलम होगा वो ताद्दुद का कॉलम होगा। ताद्दुद यानी कि एफ आई, ये क्या चीज है? ये है शहरों की तादाद। तो यहां पर हम ब्रैकेट में लिख देंगे शहरों की तादाद एफ आई। 4, 5, 7, 8 और 6, इस तरह से शहरों की तादाद दी गई है हमें। तीसरा कॉलम होगा हमारा वस्त जमात,
जो हमें कैलकुलेट करके बनाना पड़ेगा। वस्त जमात यानी कि एक्सआई, यहां पर हम थोड़ी मुश्किल हो सकती है तो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि निकाल लेंगे। 24 जमा 28 बटे 2, निचली हद जमा ऊपरी हद दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करना है। 24 जमा 28 होता है 52, 52 बटे 2, 52 को अगर हमने 2 से तकसीम किया तो आएगा 26। तो इस तरह से पहली जमात का वस्त जमात आया, यहां पर 26। अब दूसरी जमात का वस्त जमात 28 जमा 32 बटे 2। 28 और 32 की जमा होती है 60, 60 बटे 2 यानी के 30। अब यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया तो आगे का जो वस्त जमात है वो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। दोनों में फर्क कितने का आ रहा है? 4 का फर्क आ रहा है। तो 26, 26 के बाद होगा 30, 30 के बाद होगा 34, 34 के बाद में होगा 38 और 38 के बाद में होगा 42। तो अगर हम कैलकुलेट भी कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड जमातें आ रही है, तो कैलकुलेशन में अगर हम 2 जमातों के वस्त जमात पहले निकाल लेते हैं तो बाकी के हम इन दोनों का फर्क देखकर डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम वस्त जमात का कॉलम बना लेंगे। अब जो आखिरी कॉलम होगा हमारा वो होगा FI XI का कॉलम, यानी कि ताद्दुद और वस्त जमात के हासिल ज़रब का कॉलम, FI और XI का कॉलम। FI और XI के कॉलम में हम हर क्लास के FI को लेंगे और XI को लेंगे, दोनों का हासिल ज़रब इस कॉलम में लिखेंगे। 4 ज़रब 26 ये होता है 104, 5 ज़रब 30 ये होता है 150, 34 ज़रब 7 ये होता है 238, 38 ज़रब 8 ये होता है 304 और 42 ज़रब 6 ये होता है 252। तो इस तरह से सारी FI XI की वैल्यू लिख दी हमने। अब हम कैपिटल N, जो कि हमें सवाल में ही दिया गया था, 30 शहरों की तादाद, अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये 30 होगा। तो कैपिटल N इज इक्वल्स टू 30 डायरेक्ट दिया गया है हमें। N और समेशन FI एक ही चीज होती है, तो हम यहां पर समेशन FI इज इक्वल्स टू 30 लिख देंगे। फिर इसके बाद समेशन FI XI की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि FI XI की जितनी भी कीमतें आई थी उन सारों की जमा करेंगे। 104 जमा 150, 150 जमा 238, फिर उसमें 304 जमा, फिर उसमें 252 जमा। तो इस तरह से हम समेशन FI XI की वैल्यू निकाल लेंगे। इन तमाम को जमा करने पर होता है 1048, यानी कि समेशन FI XI की वैल्यू आई 1048। ये हो गया हमारा फार्मूले में जो वैल्यूज हमें पुट करना है उनकी कीमतें। अब हम फार्मूला लिखेंगे, x बार इज इक्वल्स टू समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। x बार यानी कि मेयानिया मसावी हो जाएगा समेशन FI XI की वैल्यू 1048 बटे समेशन FI की वैल्यू 30। सिंप्लीफाई करने के लिए यहां का 0 हटा देंगे हम, तो ऊपर वाले में राइट साइड से एक मुकाम के बाद में अशारिया लग जाएगा। x बार इज इक्वल्स टू 104.8 बटे 3। अब 3 के पहाड़े से ऊपर वाले टर्म को तकसीम कर देंगे हम। 3 एकम 3, 3 तिया 9, बचा 1, ये बना 14, 3 चौक 12। यहां पर अशारिया आ रहा है तो ये अशारिया डालेंगे हम। 12 में ये था 14, 14 में से 12 निकले, बचे 2, ये बन गया 28। 3 नाहे 27, फिर 1 बचेगा तो उसके आगे हम एक सिफर लगाएंगे, वो हो जाएगा 10, 3 तिया 9। तो इस तरह से x बार यानी कि मियानिया की जो वैल्यू आ रही है 34.93। अब ये 34.93 हम सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखेंगे, इसे वस्त जमात की क्लासेस की जो यूनिट दी गई है, इकाई दी गई है, उसके साथ में लिखेंगे। तो मियानिया हो जाएगा 34.93 डिग्री सेल्सियस।